वेलकम टू भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। आज मौजूद है महेंद्रगढ़ ज़िले में, और महेंद्रगढ़ ज़िले के एक ऐसे गांव में मौजूद है जो गुर्जर बाहुल्य गांव है। और इस गांव की बात कर ले तो साक्षरता की दर भले ही कम हो, लेकिन आज भी संस्कारों की बात कर ले या फिर उपलब्धियों की बात कर ले तो ये गांव बुलंदियां छू रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के गांव धौली झाकड़ी की। और इस गांव के जो सरपंच हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अमित मास्टर। और उन्हीं के गांव से निकल के एक लड़के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने इस मिथक को साबित कर दिया कि भी महेंद्रगढ़ किसी भी एंगल से पीछे है। और महेंद्रगढ़ की बात हम कर लें तो महेंद्रगढ़ आज एक शिक्षा के हब के रूप में उभर कर तैयार हो चुका है। ये एक अलग बात है कि गेम्स के मामले की बात कर ले तो आज महेंद्रगढ़ में उतनी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ले तो शिक्षा के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ में एक से एक कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। और उन्हीं बातों को सार्थक और चरितार्थ करके दिखाते हैं कुछ ऐसे नौजवान युवा जो होनहार तो होते हैं लेकिन ग्रामीण अंचल से निकल करके अपने माता पिता के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं और एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो हम जुड़ेंगे आज परिवार के साथ, खुशी का माहौल है और सबसे अच्छी जो खुशखबरी है वो भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। उससे पहले जो परिवार है और जिस बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है उनको दिल से हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जिसको करने के लिए इंसान 100 बार सोचता है लेकिन फिर भी असफल होता है। लेकिन कहते हैं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और इसी को चरितार्थ करके दिखाया है एक इस गांव के ही होनहार और नौजवान बच्चे ने। तो चलिए सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैं अपने साथी से कहूँगा जरा घुमा करके दिखाई। देखिए पंचायत का जो माहौल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इधर अगर हम बात कर ले तो जो हमारी मातृशक्ति है वो मौजूद है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, परिवार से जानते हैं भाई क्या कुछ कहना है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से इस गांव में कोई पहला एक ऐसा होनहार बच्चा है जिसने इस इतने बड़े लेवल पर नाम रोशन किया है। तो जिस खबर को हम कवर कर रहे हैं वो आपके सामने डिस्क्लोज कर देते हैं। हमारे साथ एक ऐसा सितारा मौजूद है जो है तो इस गांव से निकला हुआ, लेकिन आज एक ऐसे पटल पर पहुंच चुका है जो इस गांव का नाम गौरवान्वित करेगा, अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। तो सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और सारी जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। एक बात आपको और बता दें, भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़ की टीम का इस प्रकार के जो वीडियोज है उनको बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आए और विश्व पटल पर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए, एक ऐसा इतिहास और ऐसी अमिट छाप छोड़े जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। कोई सोचे कि हाँ ये शख्स हरियाणा की उस धरती से है जहां शिक्षा का बोलबाला है। तो चलिए जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या क्या स्ट्रगल, क्या किस किस प्रकार की जो चुनौती है वो सामने आई और क्या कुछ कहेंगे। तो भाई ऐसे माहौल में हम खड़े हैं जहां ये जो लोग हैं इनके चेहरे पर एक अलग से ही जो ऑरा है वो दिखाई दे रहा है, अलग से ही जो चमक है वो दिखाई दे रही है। तो सीधे जुड़ेंगे सबसे पहले उस सितारे से जो आज आसमान में ऐसी बुलंदी पर चमक रहा है, जिसने हमें पर मजबूर कर दिया है। हम जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट से और बातचीत करेंगे क्या कुछ रहा, कैसे स्ट्रगल किया थोड़ा सा। तो भाई बातचीत कर लेते हैं, इनके पिता से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले इनसे जुड़ना चाहे, इनका परिचय खुद इन्हीं से करवाएंगे कि आखिर कैसे फील किया जिसके बारे में आम आदमी या आम बच्चा सोच भी नहीं सकता। जी भाई साहब नमस्कार। मेरा नाम लेफ्टिनेंट रोहित है, मैं 13 दिसंबर को IMS थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट रोहित है, मैं 13 दिसंबर को IMS पास आउट हूँ। अच्छा, तो रोहित जी अगर बातचीत कर ले तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने इस क्षेत्र का, इस गांव का नाम ऐसे पटल पर रोशन किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। थैंक यू। सबसे पहले जो स्ट्रगल है उसकी बात हम कर लेते हैं, उसके बाद में स्टेप वाइज बात करेंगे। क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई, कैसा लगा, और जब आपको पता लगा कि ये एग्जाम आपने क्रैक कर दिया है तो कैसे महसूस हुआ, कैसे?
स्ट्रगल तो स्टार्टिंग से वही होता है, एग्जाम जो होता है काफ़ी टफ होता है, बट एग्जाम जब क्लियर जो इंटरव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके जो प्रोसेस होते हैं 5 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन बाहर होना भी अलग फेज़ होता है, उसके बाद 5वें दिन तक पहुंचना होता है, अलग तरीके से टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को पार करना। उसके मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, उसके बाद मैंने फीस पे रिलेटेड। अच्छा, आम बच्चे की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए कोई छोटा सा भी एग्जाम जब देने जाता है तो हजार तरह की जो समस्याएं है वो आती है माइंड में, पता नहीं क्या ही चल रहा होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा रिजल्ट। तो क्या सोचा था जिस वक्त आप एग्जाम देने के लिए गए थे, क्या सोच करके गए थे कि हाँ या तो आर या फिर पार? नर्वसनेस तो होती है एग्ज़ाम से पहले, बट तैयारी पर पूरा भरोसा था कि तैयारी अच्छी की तो हो ही जाएगा। अच्छा, स्ट्रेटजी किसी भी काम को करने के लिए हम बनाते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या कौन से स्टेप्स हैं वो फॉलो की जिससे ये काम? स्ट्रेटेजी तो मतलब सिंपल ही होती है कि जो भी सिलेबस होते हैं पहले उसको अच्छे से देखा जाए, उसको जितने चैप्टर्स होते हैं वो सब नोट किए जाएँ और खुद के नोट्स बनाए जाए पहले तो कभी एग्ज़ाम से पहले, और खुद के नोट्स को पढ़ा भी जाए और फिर रिवीजन भी ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले, उन चीज़ों को बार बार याद होते रहे उसके लिए। एक ये आइडियोलॉजी भी आजकल लगातार क्रिएट होती जा रही है कि भाई हम इस प्रकार के जो एग्जाम्स उनको क्रैक करने के लिए कोचिंग का सहारा लें, और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो विदाउट कोचिंग के ही सेल्फ स्टडी से ही। तो आपने कैसे किया? मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी, बट सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोचिंग अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी लंबी कोचिंग हो लेंगी 8-9 घंटे की, वो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर खुद से 5 घंटे आप पढ़े तो काफ़ी होता है। जितना भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो और नोट्स वगैरह बनाए जाए, उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है पहले तो, ताकि वो चीज़ें जो पढ़ रहे हो भूल ना जाए। आपको खुद का तरीका देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं किसी को कोचिंग अच्छी लगती है, किसी को कोचिंग अच्छी नहीं लगती है। जैसे मुझे लगा था कोचिंग अच्छी नहीं है, वो मेरे लिए था, बट किसी के लिए ऐसा हो सकता है उसे कोचिंग की ज़रूरत है, तो वो सबके उसके हिसाब से हो सकता है। अच्छा, अब अगर बातचीत करें, देखिए कोई भी उपलब्धि हम हासिल कर लेते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस उपलब्धि को हासिल करने के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट की। क्रेडिट की अगर हम बात कर ले तो किसे देना चाहेंगे, मम्मी को, पापा को, या फिर जिन्होंने पढ़ाया या फिर जिन्होंने मोटिवेट किया? पेरेंट्स तो दोनों पेरेंट्स को जाता है जी। कि स्कूलिंग जो होनी चाहिए, मतलब लगा कि कोचिंग 3 लाख की ज़रूरत है तो वहाँ तक ट्यूशन तक ले जाना, वापस लेके आना, उसके अलावा मतलब टाइमली सब चीज़ करवाना, ध्यान देना कि मतलब मैं फ़ोन ना यूज़ करूँ, मतलब इन सब चीज़ों में ना बिगड़ जाऊँ। ये एक सबसे बड़ी बात है आज के समय, असफलता का भी सबसे बड़ा कारण यही है और सफलता का कारण भी यही है कि आज के समय जो यंगस्टर है, आज की जो जनरेशन है, वो मोबाइल के पीछे अंधाधुंध दौड़ रही है। हाँ, तो इसमें पेरेंट्स का काफ़ी रोल होता है कि वो उसको मतलब समझा सकें कि फ़ोन ज़रूरी नहीं है, बट अगर फ़ोन को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए तो वो ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि मैंने शायद यही किया था कि पहले जब मैं था, मुझे इस तरीके से समझाया गया कि फ़ोन को यूज़ करना इज़ नॉट प्रॉब्लम, बट फ़ोन को अच्छी तरीके से यूज़ करना था। तो मतलब जैसे नहीं कि मैंने फ़ोन भी यूज़ नहीं किया, बट जब भी किया मैंने मतलब थोड़ा बहुत चलाया भी, मूवीज़ वगैरह भी देखी, और ज़्यादा टाइम उसमें पढ़ाई के लिए भी यूज़ किया। अच्छा, किससे मोटिवेट हुए, कैसे विचार आया कि भी मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि फील्ड तो और भी है, गवर्नमेंट जॉब तो कहीं भी ले सकते हैं जिसमें टैलेंट हो। फिर आपने क्या सोचा कि भी डिफेंस में जाने का ही क्यों सोचा कि भी डिफेंस में ही जाया जाए? डिफेंस में आने का रीज़न तो वही था कि दादाजी मेरे आर्मी में थे, फिर मेरे ताऊजी भी नेवी में थे, मेरे पापा भी नेवी में थे। तो स्टार्टिंग से था कि जैसे मतलब मैं बाहर भी प्राइवेट में, मैं कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में था, मैं प्लेसमेंट हो सकता था, बट स्टार्टिंग से था कि नहीं मतलब ये अच्छी फील्ड है यहाँ पर। उस तरीके से लाइफ कल्चर को देखा था पहले भी कि एक लाइफ होती है, ऑफ से लाइफ अच्छी होती है, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी। तो जब ट्राई किया तो फिर अच्छा लगा। जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे और उस दहलीज पर खड़े थे, जब एग्ज़ाम देना था, तो कुछ ना कुछ नर्वसनेस भी रही होगी, ऐसा भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और सच बताना कैसा महसूस हुआ था जिस वक्त ये लगा कि यस? नर्वसनेस तो काफ़ी होती है एग्ज़ाम से पहले भी, जैसे हमारा तो प्रोसेस ही 5 दिन का होता है, तो 5 दिन काफ़ी लंबा होता है। एक दिन ऐसा भी होता है कि ये आपका अच्छा नहीं गया होता है टेस्ट, एक दिन ऐसा होता है टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा चला गया होता है, तो दोनों तरीके से मिक्स फीलिंग रहती है। तो जब 5वें दिन हो गए तो फिर काफ़ी अच्छा लगा कि चलो फाइनली हो गया। आज के समय एक दिक्कत ये भी है कि बच्चा कुछ करना और चाहता है और पेरेंट्स उनको उसको प्रेशराइज करके करवाना कुछ और चाहते हैं, और वो बच्चा फिर किसी भी डायरेक्शन में बिल्कुल फिट नहीं हो पाता है। क्या कुछ कहेंगे इस आइडियोलॉजी? प्रेशर तो पेरेंट्स से मुझे मिलता ही रहता है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बट बच्चे को भी मतलब वो नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि मतलब जो वो बोल रहे हैं, अगर वो भी कुछ अच्छे के लिए बोल रहे होंगे तो उसको सोचना चाहिए कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। तो मतलब जैसे कि मेरा भी था कि मतलब मुझे मेंस भी करना था, मतलब आईटी भी करनी तैयारी करनी थी, ये भी करना था। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने मना ही कर दिया कि मैं आईटी तैयारी नहीं करूँगा, तो मैंने दोनों तरीके से तैयारी की थी, आईटी की तैयारी भी की थी और इसकी भी तैयारी की थी। जब मेरा कॉलेज हो चुका था आईटी के अंदर, तो फिर मैंने जाके जब मुझे टाइम मिलना शुरू हुआ तो
तो फिर मैंने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और फिर हो गया था। भाई ये सही है, काफ़ी तेज तर्रार लग रही हो। मतलब एक तरफ पिता माँ बाप का जो प्रेशर है उसको भी सही बता दिया, और दूसरी तरफ जो अपना स्टैंड है उसको भी बिल्कुल एज इट इज मेंटेन। हाँ, तो मतलब ऐसे मना नहीं करनी चाहिए किसी को कि नहीं आप गलत ही बोल रहे हो, उनको सोच समझ के बोल रहे हो। अच्छा, तो कितने सदस्य हैं आप परिवार? परिवार में 4 सदस्य हैं, पापा मम्मी और ये मेरी बड़ी बहन और मैं। बड़ी बहन वो क्या करती अभी तो फिलहाल मास्टर्स करती है दिल्ली में DU यूनिवर्सिटी से। है? तो क्या सोचा है जब पिताजी को पता लगा, जब साथी हैं उनको पता लगा, एक ग्रैंड वेलकम भी यहाँ पर किया। वो एक अलग बात है कि आप शहर के कल्चर में रहे, लेकिन एक गांव में जब आते हैं ना, तो गांव वाले जो फील होती है मान सम्मान। देखिए गांव में सबसे बड़ी चीज़ मान सम्मान होती है। जब कल लोग आपका रोड क्यों निकाल रहे थे, कैसा महसूस हो? सच बताना। काफ़ी अच्छी फीलिंग थी कि सब लोग मतलब देखने के लिए आ रहे हैं, तो यही मोटिवेशन थी कि चलो ऐसा अगर फ्यूचर में अगर कोई और करता है तो सेम तरीके वेलकम और मोटिवेशन कोई मिलेंगे, तो क्या पता उससे इंस्पायर होकर कुछ और चीज़ यहाँ पर। हाँ, तो इस वीडियो के अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं या जिनकी जो एम्बिशंस हैं उनको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई एम्बिशन सोचते हो तो उसके लिए अच्छी तैयारी करो। तैयारी बहुत ज़रूरी होती है और उस एम्बिशन को पाने के लिए मतलब तरीके अपनाए जा सकते हैं। अगर कोचिंग के लिए कोचिंग करो, खुद से पढ़ाई करनी खुद से पढ़ाई करो। जब भी तैयारी जितनी भी पढ़ाई करते हो तो उसको उस टाइम के लिए अच्छे से करो। बाकी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, फ़ोन चलाना खेलना, बट उस टाइम में जब भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप गांव में है और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रोहित से कुछ एक्सपेक्टेशन भी रख रहे होंगे कि भाई रोहित आज लेफ्टिनेंट बन गया, कल को हो सकता है हमें किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़े तो रोहित हमारे काम आए। हाँ, तो रोहित क्या करोगे? नहीं, अगर वो एक्सपेक्टेशन तो मैं तभी पूरी कर पाऊंगा जब वो भी उसमें कुछ होगा। ऐसे नहीं कि मतलब मैं किसी को ऐसे रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर ही वो रहता है कि उसने मुझे रिकमेंड किया था। तो अगर वो उस चीज़ के लिए वो खुद लगेंगे नहीं, मतलब उनके अंदर कुछ मोटिवेशन नहीं होगी, तो फिर मैं भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर वो मुझसे गाइडेंस लेने की वो भी रहेंगे, मैं उन्हें गाइड भी तभी कर पाऊँगा जब उस गाइड को मानेंगे। अगर वो मुझे कभी कॉल वगैरह भी करेंगे कि मुझे ये हेल्प चाहिए, तो अगर वो खुद दिखा रहे होंगे हमें हेल्प चाहिए जेन्युइनली, मैं तो फिर पक्का हेल्प नहीं करूँगा। तो मतलब करोगे हेल्प फिर? बिल्कुल करेंगे। तो भाई देखो, हमने काफ़ी इंटरव्यू किए हैं, लेकिन इतना जो फ्रैंकली इंटरव्यू है वो हमने आज तक नहीं किया, क्योंकि काफ़ी खुल करके बातें की हैं। और भाई जहाँ तक मदद की बात है, बंदा एक लेवल पे स्टैंड करता है, ये एक सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात भी है। और अपनी मेहनत के बल पर, अपने पिता के मोटिवेशन पर, इनकी डायरेक्शन में ये सब कुछ हासिल किया है। अब इनकी जो पिताजी है उनसे हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या क्या परेशानी आई और कैसे बच्चे को तैयार किया। और अब देखिए लेवल अप हो चुका है। लेवल अप तो कहते हैं कि एक जब गवर्नमेंट नौकरी किसी परिवार में आ जाती है तो वो 3 परिवारों को सुधार के रख देती है। और इसकी शुरुआत इनके पिताजी बहुत पहले कर चुके थे, यानी कि इनके पिताजी भी रिटायर्ड हैं और ये खुद रिटायर्ड है और वर्तमान में गवर्नमेंट जो ऑफिसर हैं वो भी हैं। तो चलिए राम प्रकाश जी जुड़ते हैं। राम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत गवर्नमेंट मीडिया देने के लिए। अब तो फैसिलिटी भी मिली थी क्या, फिर आपने कैसे? नहीं, हम तो मत यही कहता थे, शुरू से मोटिवेशन करता था कि आप अच्छे पढ़ाई करो, मैं तो उस लेवल मेरी से ऊपर जाओ। हम तो चलो गांव से उठ के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तुमको हम तुम्हारे तक सब और दिया है, तुम्हें जो हेल्प चाहिए फाइनेंशियल चाहिए सही तरीके यूज करता हूँ, उसके लिए कोई मना नहीं। कुछ खाना है पीना है बाहर खिलाओ खाओ, गलत गाइड मत जाओ, कोई गाइड के उसी को फॉलो। अब बात कर ले तो आप नेवी से ही रिटायर हुए, किस पद से आप रिटायर हुए? मैं तो सिटी अफसर बोलता हूँ, इक्वल तो बोल रहा हूँ। जी जी, यानी कि बाप हवलदार और बेटा लेफ्टिनेंट, यानी कि एक अधिकारी है, वो भी उच्च लेवल का अधिकारी। कैसा लगा था जब पता लगा कि भाई मेरा जो बेटा है वो लेफ्टिनेंट? बहुत खुशी हुई थी हमें, बल्कि मेरे को नहीं, मेरे साथ के कलीग्स हैं जो बैंक में हैं, उन्होंने बहुत मेरे कई बार बोला कि उनका सम्मान करेंगे जी, आप ये नौकरी किया है। बट इनकी लाइफ में हमारी लाइफ में बहुत फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है। हमारी जवान की लाइफ हमने देखी है, नहीं तो फिर आर्मी से बेटर होती है, और आर्मी के अफसर की लाइफ तो हमारे बहुत अच्छी लाइफ होती है। तो बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ था कि हम मेरा बेटे स्कूल पे गया है। बट फाइनली हम तो ट्रेनिंग पे सक्सेसफुल हो। ट्रेनिंग में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं किसी का पैर टूट जाता है, 4 साल की ट्रेनिंग बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है। तो हमने उसका काफ़ी वेट किया था कि चलो कैसे इनका सक्सेस हो जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ट्रेनिटी हो जाती है बच्चे के साथ। तो बहुत उस टाइम बहुत अच्छा फील हुआ कि हमारा बेटा मेरा हो गया। सक्सेस होने के बाद आप भी गांव से शहर की तरफ मूव ऑन कर गए थे,
और एक लंबे समय के बाद गांव में फिर से आए। एक ऐसा मौका मिला जब गांव ने पूरा मान सम्मान किया, जिस समय गांव रिसीव कर रहा था, जिस समय गांव इनका मान सम्मान कर रहा था। सच बताना आत्मा से कैसा महसूस हुआ? जी हमें तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि इतने छोटे टाइम में इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया, बहुत फील हुआ। बल्कि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया नहीं था इनके इनफैक्ट गाँव वालों को कि हम लोग छोटा इनका एक हमारा चलो वो भी हो जाएगा, बट मैं बहुत जल्दी टाइम में पूरा इतना गाँव इकट्ठा हो गया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्राइज फील हुआ। कम टाइम में हमारा गाँव है तो हमारा गाँव एक परिवार ही है, बट गाँव में देखो परिवार में थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, तो इतना हमारे गाँव का गैदरिंग बहुत अच्छा है, एकदम इकट्ठे वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी गैदरिंग आपके गाँव में। अच्छा फील हुआ। और हम भी यही करते हैं कि हमेशा जो हम साथ में बैंक के बारे में फ़ोन करते हैं गाँव के, हम उनकी हेल्प करते हैं। कोई भी फ़ोन करे ABCD, कभी ये नहीं कि मना नहीं करता हूँ। सेम मैंने इसको बोला है कि जो हमारी लाइफ में जो हेल्प है पूरी करना हमारी, ये नहीं कि हम इस सोच से पहुँच गए कि हेल्प नहीं कर सकते। क्या कुछ कहेंगे जी? देखिए इसको छोड़ दीजिए आप, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा? मैंने बहुत बढ़िया लगा। इसका माँ बाप ने बढ़िया वो कराया था, पढ़ाया लिखा के सही कामयाब हो गया। अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भाई और गांव के जो लोग हैं उनसे हम जुड़ लेते हैं, एक एक मिनट की बातचीत सबसे कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? अधिकारी आपके साथ बैठे हैं, आपके तो बच्चे हैं लेकिन समाज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी। तगड़ा नाम रोशन कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए हाँ जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी ये इस गांव के सरपंच हैं। सरपंच साहब, आप शिक्षाविद भी रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े रहे हैं, और एक बच्चा गांव में लेफ्टिनेंट बन करके लौटा इस गांव का, तो आप इतना बड़ा अधिकारी इस गांव में रहा है क्या? देखिए सर, मैं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक छोटे से आपने जो होनहार बच्चे को पूरी मीडिया के सामने पूरे इलाके के अंदर रोशन करने के लिए जो आपकी इंडिया न्यूज़ और भारत गौर न्यूज़ ने जो हर लोगों तक पहुंचाई है, तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मेरे इस लाडले और छोटे भाई को, जिन्होंने इस गांव का नाम रोशन नहीं या फिर तो पूरे इलाके का इतना अच्छी तरीके से जो नाम रोशन किया है, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इनकी माता पिता भी हैं, जो इस प्रकार से इस बच्चे को स्टैंड किया है, बच्चे को इतना बढ़ावा दिया है। कोई भी बच्चा है जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले इनसे बहुत लगाव रखते हैं, और हर छोटी छोटी बात वहाँ दिल्ली बैठे रहते हैं तो भी शेयर करते रहते हैं। और इनकी भावना एक ही है कि गांव का मेरा बेटा नहीं, ये पूरे गांव का बेटा है और इस गांव का नाम रोशन किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे बेटे की तरह और बेटे भी इसी प्रकार से नाम रोशन करें। इस गांव का, इस पूरे इलाके का पूरा परिवार है वो बहुत ही बधाई के पात्र है। अब इसी